नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है क्योंकि इस समय अब उल्टी गंगा बहने वाली है। दोस्तों, आप बहुत बड़ी दुविधा में पड़ने वाले हैं। आपको किसी एक को चुनना पड़ेगा। इस समय आपके जीवन में ऐसी सालों बाद ऐसी घटना होने वाली है जिससे आप करोड़पति बन सकते हैं। आपके जीवन काल में आप बहुत जल्दी धनवान भी बनने वाले हैं, लेकिन आपको सही निर्णय लेना पड़ेगा। इस समय आप दुविधा में फंसने वाले हैं, किसी एक को चुनना पड़ेगा। दोस्तों, आज की बातें थोड़ी कड़वा होगी लेकिन सत्य होगी। आप अगर सही निर्णय लेंगे, सही रास्ते पर चलेंगे तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आप जीवन में बहुत कुछ इस समय हासिल करेंगे। इस समय 9 देवियां एक साथ आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे और आपके घर में भी पधारेंगे। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, कैसे आप करोड़पति बन सकते हैं और कैसे आप सही निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना, इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना, नहीं तो कई महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर जाएंगे और आप अपने भाग्य का इस समय लाभ नहीं ले पाएंगे। इस समय भाग्य आपको इतना साथ देगा कि आप अपने जीवन काल में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय आपका भाग्य आपके साथ देगा और आपका भाग्य इस समय प्रबल होने वाला है क्योंकि इस समय 9 देवियों का साथ आपके ऊपर रहेगा और 9 देवियों का कृपा आपके ऊपर बरसेगी। इस समय जरा सा भी गलती आपको नहीं करनी है। इस समय बहुत सारे ऐसे समय आएंगे जिसमें आप दुविधा में फंस सकते हैं। आपको उस समय सही निर्णय लेना होगा। इस समय आपके घर में कई अलग अलग रूपों में देवी देवताएं आपके घर में आएंगे। उस समय आपको यह समझना होगा कि इसका सही अपमान करना है या सही सम्मान करना है। अगर यह सही निर्णय ले लेंगे आप तो आपके लिए भगवान उचित फल आपको देगा और आप जीवन काल में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, यही वो समय है जिस समय आप धनवान बन सकते हैं। इस समय आप जीवन के सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जो भी आपके बड़े बड़े इच्छाएं हैं, सारे इच्छाएं आपके पूर्ण हो सकते हैं। मैं जानता हूं आपके जीवन काल में इस समय कई तरह की मुसीबतें, कई तरह की समस्याएं चली आ रही है, लेकिन सारे समस्याओं से आप इस समय छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपको अपने जीवन के ऊपर बिल्कुल ध्यान देंगे। इस समय आपके गुप्त रूप से शत्रु आपके ऊपर तैयार हो रहे हैं। वह भी आपको फंसाने का प्रयास करेगा, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से, अपनी चालाकी से उन्हें नाकामयाब करने में सफल रहेंगे। लेकिन आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक ध्यान देना होगा। दोस्तों, इस समय आपके शत्रु आपको परेशान करने के लिए षड्यंत्र रचेंगे। हालांकि वह फेल हो जाएंगे और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन जो ऐसे शत्रु हैं जो आपके पीठ पीछे बुराई करते हैं और सामने आपका हितैषी होने का दिखावा करता है, आपसे मीठा मीठा बातें करता है, ऐसे शत्रु को आपको पहचानना होगा। ऐसे शत्रु को आपको नकारना होगा। ऐसे शत्रु से आपको दूरी बनाकर रखना होगा और ऐसे शत्रु को आप घर में नहीं प्रवेश करने दे तो बेहतर होगा। वह जब भी आपके घर में आएगा कुछ ना कुछ आपका नुकसान करके ही जाएगा। गलत समय में आएगा और आपसे ऐसी चीजें मांग के जाएगा जो आप दे देंगे जिससे आपके घर में हानि होगा। तो शत्रु को कुछ भी देने से परहेज करना होगा। वह शनिवार के दिन आएगा या गुरुवार के दिन आएगा और आपसे ऐसी चीजें मांगेंगे जो कभी भी आपको दान नहीं करने चाहिए। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद कभी भी आपके शत्रु आपका अपना होने का दिखावा करेगा और वह आपसे आकर के सूर्यास्त के बाद कभी भी अगर रुपया पैसा धन मांगे तो बिल्कुल भी ना दें, साफ मना कर दें। नहीं तो उससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होगा और माँ लक्ष्मी का कभी भी आपके ऊपर कृपा नहीं मिल पाएगी। उससे आपके जीवन में कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा धन देने का मतलब होता है कि माँ लक्ष्मी को आप अपने घर से विदा कर रहे हैं, जिसके कारण से माँ लक्ष्मी कभी भी आपके घर में वास नहीं होगी और माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएगी, रुष्ट हो जाएगी और जीवन में धन को लेकर कई तरह की दिक्कतों की सामना आपको करना पड़ेगा। तो ऐसा गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। सूर्यास्त के बाद किसी को भी आपको रुपया पैसा धन नहीं देना है। किसी को भी आपको
कच्चे दूध नहीं देना है, कभी भी आपको सूर्यास्त के बाद लहसुन प्याज लेना भी नहीं है और देना भी नहीं है, और सरसों का तेल भी सूर्यास्त के बाद आपको किसी को नहीं देना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों अगली बात, इस समय कई रूप में आपके घर में देवी देवताएं भी आएंगे, लेकिन उसके पहले शत्रु के बारे में आप समझ लें। अगर गुरुवार के दिन कोई शत्रु आपसे आकर के, आपके अपने ही लोग होंगे, आपके लिए आपको लगेगा यह मेरा हितैषी है, मेरा अपना इंसान है, लेकिन वही आपको पीठ पीछे धोखा देने का कार्य करता है, आपको परेशान करने के लिए षड्यंत्र रचते रहता है, तो उनको, यह महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकती है, तो कभी भी उन्हें आप सूर्यास्त के बाद कुछ ना दें, और ना ही आपको गुरुवार के दिन आपको रुपया पैसा धन देना है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों आपको एक दो बातों का विशेष ध्यान और भी रखना है कि कभी भी अपनी कोई गुप्त योजना या गुप्त कारोबार या फिर तो कोई नई कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं, वह भी आपको किसी के साथ साझा नहीं करना है, वह बात आपको अपने अंदर ही रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो उसमें आपको असफलता भी हाथ लग सकती है। दोस्तों इस समय आपके घर में कोई साधु संत आएंगे देवता के रूप में, वह आपको साधु बनकर आएंगे, तो उन्हें कभी भी आप नाराज ना करें, उनका अपमान ना करें। लेकिन कोई ढोंगी भी आ सकता है, आपको सही निर्णय लेना पड़ेगा कि यह ढोंगी है या साधु संत है। अगर ढोंगी आ जाए तो आपको झूठी लालच देगा, ज़्यादा बातें करेगा, और जो कुछ भी आपको कहेगा उसका बात को बिल्कुल भी नहीं लेना है। लेकिन अगर असली साधु संत रहेगा, भिखारी आएगा, तो उनको अच्छे से भोजन करा के भेजें। अगर आपके पास हो कुछ नए वस्त्र तो वह दान करें, लेकिन पहने हुए या पुराने कपड़े कभी भी दान ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप अगर भोजन कराएं तो जूठा भोजन ना कराएं, स्वच्छ भोजन उन्हें करा के भेजें, आपके घर में धन की वर्षा होगी। दोस्तों लेकिन पहचानना होगा, जो असली साधु संत होगा वह आपसे बातें कम करेगा, बहुत कम बोलेगा और लालच आपको नहीं देगा। और जो ढोंगी होगा आपको लालच देगा, आपको बताएगा कि ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे, बहुत कुछ कहेगा। तो ऐसे ढोंगी के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। अगर असली साधु संत आपके घर में आता है या कोई भिखारी आता है तो उन्हें अपमान करके दरवाजे से नहीं भेजना है, कुछ खिलाकर ही भेजना है। हो सके अगर नहीं खिला सकते तो साफ स्वच्छ पानी पिलाकर उन्हें अवश्य भेजें। आपके घर का जितना ही चीज खाएगा या पिएगा उतना ही आपके जीवन में तरक्की पर तरक्की होते जाएगा। अगर आपके पास हो तो कोई नई वस्त्र उन्हें दान करें, उससे भी आपके जीवन में काफी लाभ होगा। दोस्तों इस समय कोई भी इस समय आपके दरवाजे पर महिला या पुरुष भिखारी के रूप में आएगा और वह आपसे कुछ खाने के लिए मांगेगा तो उन्हें नकारें नहीं, उन्हें अवश्य कुछ ना कुछ खिलाकर भेजें, कुछ ना कुछ देकर भेजें। कोशिश करें रुपया पैसा ना दें, उन्हें कुछ खिलाएं, अन्यथा कुछ कपड़े अच्छे नए हो तो वह दान करें या कुछ अनाज की दान कर दें उन्हें। जितना ही आपका घर का भोजन वह खाएगा या जितना ही चीज आपसे लेगा उसका आपको लाभ ही मिलेगा। अगर आपके घर में वह भोजन कर लेता है या स्वच्छ पानी पी लेता है तो आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। लेकिन यहाँ पर एक गलती आपको नहीं करनी होगी कि कभी भी जूठे बर्तन या टूटे फूटे बर्तन में उन्हें पानी पीने ना दें, और ना ही जूठा चीज खिलाएं, ना ही जूठा पानी उन्हें पिलाएं। उन्हें स्वच्छ पानी पिलाएं और कुछ खाने योग्य है तो स्वच्छ खाना उन्हें खिलाएं। उससे आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। आपकी जो भी मनोकामनाएं होगा वह आपका पूर्ण होगा। वह आपसे कहेगा नहीं, बताएगा नहीं, लेकिन यह मान कर रखें कि आपके घर में जल्दी ही आप धनवान बन जाएंगे, आप करोड़पति भी बन सकते हैं। आप जो कुछ भी अपने जीवन काल में चाहेंगे वह सब कुछ आपको हासिल होगा। घर में जितनी भी मुसीबतें हैं सारे मुसीबतें आपका समाप्त हो जाएगा। घर में कोई शारीरिक कष्ट से पीड़ित है वह शारीरिक कष्ट से ठीक हो जाएगा। घर में किसी का शादी विवाह नहीं लग रहा है तो शादी विवाह भी तय होगा। जिस भी कन्या या पुरुष आपके घर में है उसका शारीरिक कष्ट है या फिर उसका शादी विवाह नहीं तय हो पा रहा है, उनके हाथों से दान पुण्य करवाएं, उनके हाथों से भोजन करवाएं, उसको सफलता अवश्य मिलेगा, शारीरिक कष्ट से भी छुटकारा मिल जाएगा। और जिसका शादी विवाह नहीं हो रहा शादी विवाह भी अवश्य तय हो जाएगा। दोस्तों इस समय आपके घर में छोटे बच्चे या छोटे बच्चियां भी आ सकती है भीख मांगने के लिए या कुछ खाने पीने मांगने के लिए, तो उन्हें नाराज ना करें, उन्हें अपमान ना करें, उन्हें दिल से श्रद्धापूर्वक कुछ ना कुछ भोजन कराएं, कुछ ना कुछ देकर भेजें। लेकिन कोशिश करें कि रुपया पैसा बिल्कुल भी ना दें। उन्हें कुछ अनाज दें, कोई नई वस्त्र हो वह वस्त्र दे दें, या फिर तो स्वच्छ पानी पिलाएं, स्वच्छ खाना खिला के भेज सकते हैं। जितना आपके घर का खाएगा पिएगा या आपके घर से वस्त्र ले जाएगा वह जितना पहनेगा उतना आपको अधिक तरक्की पर तरक्की होते जाएगा। दोस्तों यह बात साधारण है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस बात को अपने दिलो दिमाग में आप सेट कर लें, इससे आपको कई गुना अधिक लाभ होगा। आपको कई सारे मुसीबत टल जाएगा और कई सारे मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगा।
बड़ी बड़ी इच्छाएं भी आपका पूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, इस समय आपके घर में कोई भी महिला या पुरुष पागल के रूप में आ सकता है, तो वह पागल को मार पीट के भगाए नहीं। अगर भेजना है तो शांति पूर्वक ध्यान से भेजें, लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ घर से खिला करके, कुछ ना कुछ पिला कर ही भेजें। इससे आपके घर में तरक्की होगा। लेकिन अगर आप उसका अपमान करेंगे तो आपको जीवन काल में कई तरह का परेशानी आएगी, घर में दरिद्रता आएगी। इसलिए इस समय आप दुविधा में फंस सकते हैं, तो आपको सही निर्णय लेना होगा। और इस समय आपके भाग्य आपको साथ देगा। आप अपने जीवन काल में कई तरह की सफलताएं भी हासिल करेंगे। लेकिन इस समय आपके जीवन काल में कुछ ऐसे भी लोग आएगा जो आपको गलत राह पे चलने की सलाह देगा, आपको लालच देगा, गलत तरीके से धन अर्जित करने का उपाय बताएगा। तो इन सब चीज़ों को आपको नकारना है। वह जल्दी करोड़पति बनने का आपको उपाय भी दिखाएगा, शॉर्टकट तरीका बताएगा, और वह आपको लालच में फंसाएगा। तो ऐसे इंसान से आपको दूरी बनाकर रखना है। ऐसे लोगों के लालच में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप आगे चलकर मुसीबत में पड़ सकते हैं। ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल ही दूरी बनाकर रखना होगा, और कम ही ऐसे लोगों से बात करें तो ही बेहतर रहेगा। और ऐसे लोगों से अधिक बात भी ना करें और घर में प्रवेश भी ना करने दें। उससे आपके घर में नकारात्मकता भावना आएगा और दिक्कतें की सामना करना पड़ेगा। और एक और बात दोस्तों, आपके घर में कोई भी महिला खाना बनाती है, चाहे आपकी बेटी हो, बहू हो या फिर पत्नी हो, अगर वह किचकिच करके खाना बनाती है तो वह खाना कभी भी भोजन ग्रहण ना करें। उससे आपके अंदर विष की तैयारी होगा। इससे जो भी उसके दिलो दिमाग में नकारात्मकता भावना रहेगा वह आपके खाने पर असर होगा। ऐसे अगर किचकिच करके या उदासी मन से या लड़ाई करके खाना बनाती है, वह खाना आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आप बाजार जाते हैं या फिर कोई शहर जाते हैं, वहाँ पर आप कुछ खा रहे हैं और वहाँ पर कोई छोटे बच्चे या बच्चियाँ आ जाए आपसे खाने के लिए मांगे, तो उन्हें कुछ ना कुछ अवश्य खिलाएं। वह देवी और देवता का रूप हो सकता है, आपका परीक्षा लेने आ सकता है। इससे अगर आपके घर में संतान प्राप्ति नहीं हो रहा है, बच्चे की चाह नहीं पूरा हो पा रहा, तो वह भी आपका पूरा होगा। उसको अवश्य कुछ ना कुछ भोजन कराएं। लेकिन यहाँ पर भी एक बात का ध्यान रखें कि उन्हें रुपया पैसा बिल्कुल ना दें। अगर 5 रुपया दे देंगे तो वो दूर चले जाएगा, लेकिन रुपया 5 रुपया नहीं देना है। भले उन्हें 50 रुपया का भोजन करा दें, वह आपके लिए उत्तम होगा। भोजन करा दें, कुछ खाने योग्य सामान बिस्किट दे दें उन्हें, या फिर भोजन करा दें। ये आपके लिए महत्वपूर्ण बात होगा। इस बात को आपको समझना होगा। आप जो भी खा रहे हैं वह उन्हें खिला दें। उससे आपके जीवन में आपको लाभ होगा और तरक्की मिलेगा। लेकिन भूल करके भी आपको उन्हें नकारना नहीं है, अपमान नहीं करना है, मारपीट के भगाना नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे उसके पास आते हैं खाने के लिए मांगने के लिए, तो उन्हें डांट के भगा देते हैं। कुछ लोग तो इतने बुरे होते हैं कि उनके ऊपर हाथ भी उठा देते हैं। तो ऐसा गलती आपको अपने जीवन काल में नहीं करना है। आप देखेंगे कि आपका भाग्य इतना साथ देगा, आपका जो भी मनोकामना होगा पूर्ण होगा। घर में संतान प्राप्ति की इच्छा है, संतान प्राप्ति होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में किसी को नौकरी सर्विस लग जाए तो वह भी होगा। यहाँ तक कि जो भी मनोकामना होगा पूर्ण होगा, और धन की आपके घर में वर्षा होने लगेगी। धन की कभी भी आपको जीवन काल में दिक्कतें नहीं आएगी। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, आप कभी भी मंदिर जाएं तो मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, भगवान पे आस्था रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मंदिर के बाहर कोई छोटे बच्चे, कोई पागल, कोई साधु संत, कोई भिखारी आपसे कुछ मांगे तो उन्हें निस्वार्थ भाव से उन्हें अवश्य दें। सबसे पहले प्रसाद, अगर आप मंदिर में पूजा करते हैं, वहाँ से प्रसाद लेके आते हैं, तो बाहर बैठे भिखारियों का प्रसाद अवश्य खिलाएं। यह आपके लिए महत्वपूर्ण बात होगा। आप और लोगों को प्रसाद बांट पाएं ना बांट पाएं, लेकिन बाहर बैठे भिखारियों का प्रसाद अवश्य खिलाएं। इससे आपके जीवन में इतना तरक्की होगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके पास इतना धन आएगा कि आप लोगों को दान कर सकते हैं। लोगों का भी घर आपके वजह से चलने लगेगा। दोस्तों, आपका इष्ट देवता महादेव है। वह महादेव इस समय आपके घर में, आप जहाँ पर पूजा पाठ करने जाते हैं किसी मंदिर में, उसके बाहर आपको मिल सकता है, साधु संत के रूप में, छोटे बच्चे के रूप में। तो उन्हें कभी भी नकारे नहीं। आपके ऊपर बजरंगबली का भी इस समय विशेष कृपा रहता है। वह आपके सारे शत्रु को आपसे दूर भगाता है, शत्रु से आपके हमेशा ही रक्षा करता है। आप याद करें, आपको समझ में आएगा कि जब भी आप बुरी मुसीबत में पड़े हैं, आपने हनुमान जी का नाम लिया है, और आपको वह मुसीबत से आपको हनुमान जी अवश्य बचाए हैं। हनुमान जी बहुत ही शक्तिशाली और बलवान हैं। आपके सारे शत्रु को, आपसे भूत प्रेत की आत्मा को आपसे दूर भगाते रहते हैं। आपके जीवन के सारे परेशानियों को वह दूर करते हैं। उन्हें कभी भी नकारे नहीं। हनुमान जी का विशेष कृपा आपके ऊपर रहता है, इसलिए हमेशा उनका शुक्रिया अदा करें।
दोस्तों इस समय आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का भी कृपा की वर्षा आपके ऊपर होने वाली है, माँ दुर्गा का भी आपके ऊपर इसमें कृपा रहेगी। तो इस समय कोई भी छोटी कन्या, छोटी बच्ची या पागल महिला या कोई भिखारी औरत आपके घर में आ जाए या कहीं मिल जाए, आपसे कुछ मांगे तो उन्हें अवश्य दें, उन्हें भोजन अवश्य कराएं, हो सके तो कुछ ना कुछ उन्हें अनाज दान कर दें या खाने के लिए राशन खरीद के दें उन्हें। इससे आपके जीवन में इतना लाभ होगा जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा। आपके जीवन के कई तरह का मुसीबतों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, भाग्य आपको बहुत साथ देगा और घर में धन की वर्षा होने लगेगी। और यहाँ तक कि आपके जो भी बड़े बड़े मनोकामनाएं हैं सारे के सारे पूर्ण होंगे आपके। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात है, घर में कोई भी शारीरिक कष्ट से पीड़ित है या घर में किसी का शादी विवाह तय नहीं हो रहा है, तो घर में कुछ भी कोई खाने के लिए आए या मांगने के लिए आए तो उनके हाथों से उन्हें दान कराएं। अगर आप बाजार में हैं और आपको बच्चे की इच्छा है, आप संतान प्राप्ति करने की सोच रहे हैं और आपसे कोई कुछ मांगने आ जाए, आप कुछ खा रहे हैं तो पहले उन्हें अवश्य खिलाएं। और दोस्तों अगर आपकी शादी विवाह नहीं हो रही है और आप शादी विवाह के बारे में सोच रहे हैं और कोई आपसे कुछ मांगने आ जाए तो आप उन्हें अवश्य खिलाएं, आपका शादी विवाह जल्दी ही तय हो जाएगा। यह बहुत ही सरल विधि बता रहा हूं और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस समय भगवान आपसे परीक्षा लेगा, इस समय आप बड़े बड़े दुविधा में पड़ने वाले हैं, आपको सही निर्णय लेना होगा। इस समय आपको गलत संगतों से भी दूरी बनाकर रखना होगा, अच्छे संगतों के साथ रहना होगा। दोस्तों इस समय आपको अपने भाग्य का पूरा लाभ लेने के लिए कुछ सावधानियां भी बरतनी जरूरी है, जिसके बारे में आप अच्छे से समझ लें। दोस्तों मां लक्ष्मी को कभी भी आपको रुष्ट नहीं करना है, उसके लिए कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है कि आपको अपने जीवन काल में कभी भी किसी कन्या का अपमान नहीं करना है, किसी औरत का अपमान नहीं करना है, चाहे वह औरत आपके घर के हो या बाहर के हो, आपकी पत्नी हो, बेटी हो, प्रेमिका हो या बहन हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, कभी भी उसका अपमान नहीं करना है। हो सके तो आज से ही औरतों का सम्मान करना शुरू कर दें, और सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपमान करना आज से ही बंद कर दें। कभी भी किसी गरीब मजबूर को या मजदूरी करने वाले व्यक्ति को या सफाई करने वाले व्यक्ति को कभी भी बेवजह आपको परेशान नहीं करना है। किसी के साथ इस समय आपको रुपये का ठगी नहीं करना है। अगर आप किसी के साथ 10 रुपये की ठगी करेंगे तो आपको 20 रुपया भरना पड़ जाएगा, इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। और कभी भी बिना बेवजह किसी बच्चे को रुलाए नहीं, किसी बच्चे को परेशान नहीं करना है, इस बात को भी अच्छे से आपको समझ लेना है। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहाँ पर भी अवश्य ही बताऊँगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।